अब छोटे दिमाग का बंदा फिर छोटी हरकतें ही करता है, छोटी सोच का बंदा फिर अपनी छोटी औकात में ही रहता है। इस वजह से ज़्यादातर लोग जो कि हमारे बच्चे हैं उनको छोटे से छोटा करी जा रहे हैं। अब वो जो मज़ारों में बाहर से कप लगाते हैं ना, मज़ार में वो बच्चा दे आते हैं, पाकिस्तानी है ना जो मज़ारों में बच्चा दे के आते हैं, वो ब्राज़ील में तो नहीं होता ना, हमें मानना तो पड़ेगा, हमारे ही कल्चर के ही लोग हैं कि पीर साहब को बच्चा दिया, उसने लोहे का कप लगा दिया। असल में वो पीर साहब तो 10 या 12 हज़ार बच्चे साल के कप लगाते हैं, हम करोड़ों बच्चों को अंदर से ये कप लगा रहे हैं ताकि वो ब्रेन बड़ा ना हो जाए। कैसे? हर वक्त अपने घरेलू मामलात बच्चों से डिस्कस कर रहे होते हैं, अपने अरमान और रोने के दास्ताने, अपने जुल्म की, और every single thing is our children are the spectators of this grand movie that is played every single time. यहाँ तक कि मैंने खुद अपनी केस स्टडीज़ में, मेरे अपने कंट्रोल ग्रुप्स में, फोकस ग्रुप्स में माओं को जस्टिफाई करते देखा है कि इनके बाप को पता होना चाहिए, इन बच्चों को पता होना चाहिए इनका बाप 2 नंबर आदमी होना चाहिए। 13वें साल से पहले तो कोई चक्कर ही नहीं है कि आपने अपने बाप, अपने शौहर को और अपनी बीवी को एक सेलिब्रिटी की ट्रीटमेंट देनी है अपने बच्चों के सामने। बहुत मुश्किल काम है पाकिस्तानी कल्चर में, बहुत मुश्किल काम है। मगर अपनी बेटियों के सामने तो अपनी बीवी को आपने ऐसे ऐसे इज्जत देनी है जैसे कि कोई अल्लाह का फरिश्ता आया हुआ है, और अपने बच्चों के सामने, तमाम बच्चों के सामने, अपने शौहर को भी। ये कोई छोटा सा हुक्म नहीं था आपस में सिला रहमी का, पूरी केमिस्ट्री का डिजाइन था अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला ने कहा ना कि मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर निशानियां दिखाऊंगा कि ये किताब हक की है। ये फी अनफुसिकुम कि मैं आपको एक टेली दे रहा हूं। सो व्हेन वी आर एक्चुअली इन्वॉल्विंग आवर किड्स, वी आर श्रिंकिंग देयर ब्रेन्स, एंड 18वें साल के बाद उसका ब्रेन साइज जो है ना वो 40वें साल की स्टेज में कहीं एक फाइनल जस्ट लेगा। 15th ईयर के बाद जितना ब्रेन बनना था बन चुका है, और 7वें साल में तो उसने इतने ज़्यादा एक्सेस में उसको पॉजिटिविटी चाहिए होती है ताकि ब्रेन ग्रोथ हो सके उसकी। सो सक्सेस तो बहुत दूर की बात है। अब हम फेलियर के ग्रेड ही देखेंगे कि जो ऐसे घरों में फेलियर के ग्रेड्स जो है ना वो कितने अचीव हो रहे हैं, कौन छोटा फेलियर है ये देख रहे हैं हम इस वक्त। अब क्या बड़े मकसद की बात करनी और क्या ग्लोबल आइडेंटिटी की बात करनी, क्या वर्ल्ड व्यू दिखाना। जब एक बंदा अपने माँ बाप के मसाइल से नहीं निकल सका, उस बेचारे को तो क्या दुनिया को उसने क्या लीडरशिप दिखानी है अपनी, और किस मकसद पे लेके जाना। सो व्हाट कैन वी डू? I'll tell you, ये जो कोर्टिसोल है इसका एक एंटी केमिकल भी अल्लाह ने बनाया हुआ है। 40 मिनट तो नहीं लगने चाहिए ना हर दफ़ा। तो होता क्या है कि इसका एक जो टॉगल स्विच है ना, उसको उस केमिकल को कहते हैं ऑक्सीटोसिन। अगर ऑक्सीटोसिन नसों में आ जाए ना तो जितना कोर्टिसोल ना उसी वक्त खत्म हो जाता है। वो एक और केमिकल है वेसोप्रेसिन, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। वो इट्स अ वेरी पॉजिटिव केमिकल। नाउ अंडरस्टैंड व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस। सबसे पहले तो मुझसे 3 सवाल पूछे गए कि सर जो शुरू के सालों के बच्चे के जो पहले 3-4 साल हैं उसमें हम ऐसा क्या करते हैं जिससे IQ बढ़ सकता है या कम हो सकता है। तो मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ, हमारी काफ़ी डिटेल वीडियो है इसके ऊपर। आई एम नॉट गोना गो इन डिटेल हियर, और आप वो ज़रूर चेक करें, रेजिंग द चिल्ड्रन ऑफ द 21st सेंचुरी की, वो ज़रूर देखिए। वो 2-2.5 घंटे के सेशन के अंदर हमने इन्फेंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में गए हैं, उसमें साइंस का क्वेश्चन साइंस के सारे। वैसे मैं आपको बता दूँ कि बच्चे को जो पहले तीसरा साल, जब तक पहले 3 साल तक जो एक दिन से लेकर तीसरे साल तक का जो बच्चा है उसके सामने आपने सिर्फ और सिर्फ उसकी फिजियोलॉजी का ख्याल रखना है कि उसको गर्मी सर्दी ज़्यादा तो नहीं लग रही। और बच्चों को इतनी गर्मी सर्दी नहीं लगती जितनी माओं को लगती है। तो अगर आपको सर्दी लग रही है तो बच्चे को स्वेटर मत पहना देना प्लीज़, या आपको गर्मी लग रही है तो बच्चे के कपड़े उतारना शुरू कर देते हैं आप। डोंट डू दैट। जब तक बच्चा कंप्लेन नहीं करता, एजिटेटेड नहीं होता, तब तक आपने उसको रिएक्शन, अल्लाह ताला ने जो मशीन बनाई है ना उसको ऐसे ही ट्रीट करें। जब तक आपके सेल फोन पे लिखा नहीं आता कि बैटरी खत्म हो तब तक चार्जर पे नहीं लगाते ना, बिल्कुल इस तरीके से बच्चों को आप ट्रीट करें। और बच्चों को एक्सेसिव फूड भी मत दें और बहुत कम फूड भी मत दें। ये फार्मूला मिल्क के ऊपर से खुदा का वास्ता अपने बच्चों को हटाएं, उससे उनकी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है सारी। दूसरी चीज़ जो आपने बच्चों के साथ करनी है उनका IQ बढ़ाने के लिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है उनको ज़बानें सिखाना। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हम 2-2 साल के बच्चों को कुरान हिफ्ज़ के लिए तो ले जाते हैं, बहुत अच्छी बात। ये वो उम्र नहीं है कि जिसमें ये ऑप्टिमम काम नहीं है उसके लिए। ऑप्टिमम काम है कि आप उसको अरबी सिखा दें। 3 का फिगर साइकोलॉजी में और आप न्यूरोबायोलॉजी में भी आ गया कि 3 लैंग्वेजेस एट मिनिमम एक इंसानी बच्चे को 5वें साल तक फ्लुएंटली सिखानी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो ब्रेन सेंटर है ना लैंग्वेज का, दैट्स द लेफ्ट हेमिस्फीयर के बहुत और भी बहुत फंक्शन है, अभी मैं उसकी तफसील में नहीं जाता, मगर IQ आपका सारा लेफ्ट हेमिस्फीयर से ही निकाल लें आप इस वक्त। सो जो लैंग्वेज है, अगर आपने अपने बच्चे को कॉन्शियसली पहले 8-9 सालों में
3 ज़बानों के ऊपर पूरी तरीके से फ्लुएंट कर दिया, तो शुरू अगर आपने पहले 3-4 सालों से ही कर दिया, क्योंकि ज़बानें तो पहले 3 सालों में सीखता हो असल में मोस्ट फ्लुएंटली। सो फ्रॉम 2 to 7 अगर आप उसके ऊपर लिंग्विस्टिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं ना, 2 to 7, और प्रॉपरली कॉन्शियसली काम कर रहे हैं, उसको वो माहौल दे रहे हैं। यूट्यूब पे आप लैंग्वेज नहीं सिखा सकते बच्चे को। लैंग्वेज सिखाने के लिए उसको उस तरह के ज़बान कानों से सीखी जाती है, याद रखिएगा, ज़बान सिर्फ कानों से सीखी जाती है, ज़बान किताब से नहीं सीखी जा सकती। कान जो है ना, दीज आर प्राइमरी मॉड्यूलेटर्स ऑफ एनी लैंग्वेज, एनी स्किल ऑफ द लैंग्वेज गोज थ्रू आवर ईयर। सो बच्चे को फिर उस तरह के दोस्त और माहौल में डालना पड़ेगा कि जो वो ज़बान सीखते हैं, वो स्पेनिश हो, फ्रेंच हो, अरबी हो, अंग्रेज़ी हो, उर्दू हो, जब तक कि वो कानों से सुनेगा नहीं उस ज़बान को, तब तक वो एडियर नहीं करेगा। उसको किसी किस्म की टीचिंग की ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह ताला का इतना बड़ा मौजज़ा है कि इंसानी बच्चा जब ज़बान सीखता है, साइंस जितनी रिसर्च इसके ऊपर हुई है किसी की नहीं हुई अभी तक। साइंस के पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पर वो बैठ के कि ये वजह है जो ज़बान सीख लेते हैं हम। इतना कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम है एक ज़बान का, और 2 साल का बच्चा वो सीख रहा है, अनइमेजिनेबल है। उस दौरान अगर आपने उसको 3 ज़बानें सिखा दी, 3 का फैक्टर है, तो आपको जो लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन है ना इंसान का, दैट हैज़ द प्रेजेंस ऑफ एग्जाम, आई मीन द जो तारे हैं दिमाग की, वो उसकी इस लेवल पे होंगी कि वो आइंस्टाइन भी उस पर रश करेगा कि इतना डेप्थ में आपका ब्रेन जो है ना, इतनी ज़्यादा आपके पाउंड्स क्रिएट हुए हैं, जो न्यूरोनल फाइबर्स होते हैं वो ज़बानों की वजह से सबसे ज़्यादा होते हैं। और ये सबसे ज़्यादा जो है ना शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं आपको, किसी और दिन किसी और लंबे सेशन में हम बहुत ज़्यादा तफसील में जाएंगे इसकी। फिर जो वो है 3rd ईयर to 12th ईयर, इसको अंदर आपने, अच्छा एक और चीज़ आपने करनी है, इन्फेंट्स को आपने ख़वातीन में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आपके घर की जितनी भी ख़वातीन हैं वो इन्फेंट्स के पास हों। ये मैं आपको प्रूवन साइंटिफिक रिकॉर्ड के साथ बता रहा हूँ दैट किड्स हु ग्रो अप इन दिस एज ऑफ 5-7ish, वो जो ख़वातीन के प्रेजेंस है ना, खाली प्रेजेंस ही, उससे जो ऑक्सीटोसिन सेंटर बढ़ता है ना, वो किसी और टेक्निक से नहीं बढ़ सकता। खातून को अल्लाह ताला ने गिफ्ट में एक फैक्ट्री दी हुई है ऑक्सीटोसिन की, उसकी खाली प्रेजेंस से ही बच्चे को एक सिक्योरिटी की फीलिंग आती है, और सिक्योरिटी की फीलिंग इमरजेंसी की फीलिंग के ऑपोजिट होती है। सो बच्चे की अगर खलाएँ ज़्यादा हैं, पुप्पो ज़्यादा हैं, और बड़े बुजुर्गों में ख़वातीन ज़्यादा हैं नहीं है, तो मेक श्योर कि आप कहीं ना कहीं से इनका बच्चे का इंटरफेस किया करें कि अपनी जो सर्कल की ख़वातीन है, मैं माओं की बात कर रहा हूँ, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के साथ इंटरैक्ट करवाएं ताकि बच्चे का ऑक्सीटोसिन सेंटर बढ़े। अच्छा, तो अब रही बात बच्चे के IQ को बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन की ज़रूरत क्या है। ऑक्सीटोसिन की ज़रूरत इसलिए है कि IQ तब तक बढ़ता है जब तक ब्रेन ग्रोथ कर रहा होता है, तो ब्रेन ग्रोथ तब तक नहीं करता जब तक कोर्टिसोल ऑन रहता है। तो कोर्टिसोल नेचुरली भी ऑन होता है, रात को आपका कोर्टिसोल आपके दिल के अंदर आके भर जाता होता है। अल्लाह ताला ने दिल को साफ़ करने का एक मैकेनिज्म रखा हुआ है। सो बच्चा जब सो रहा हो तो खुदा का वास्ता उसको मत उठा के दूध पिलाया करें। जब तक वो सो रहा है कोई बात नहीं, उसको कोई टेंशन नहीं है, उसको कोई भूख नहीं लगी। जब भूख लगेगी वो खुद ही उठ जाएगा। ज़बरदस्ती अपने बच्चे को अपने टाइम टेबल के ऊपर मत पालें, स्पेशली इन्फेंट्स को अंडर द एज ऑफ 7। ये नर्सिंग एज है, नर्स पेशेंट को उठा के तो नींद की दवाई नहीं देती ना। जब पेशेंट सो रहा है तो उसको सोने दें, आप एक नर्स हैं उस वक्त। सो बाय द 7th to 12th ईयर, 8वें साल से पहले इस वक्त स्टेज सुन लें, वो उसका वैल्यू सिस्टम बनता है। वो जो भी बना दिया आपने वो सारी उम्र वही रखेगा। इस वक्त के 80-80 साल के बुजुर्गान के पास भी आप जाएं और आप उनसे सही और गलत की तमीज़ का पूछें, तो वो अपने पहले 8वें साल के बीच में जो वैल्यू सिस्टम बना हुआ था उसको ही वो इन्वोक करेंगे, वहीं से लेते हैं वो। सो जिसने ज़्यादा वैल्यूज़ जो आपने अगर वो 7वें 8वें 9वें साल में उसके मोमेंटम में डाल दी, उतनी वो वैल्यूज़ जो है ना वो आगे से उनको पॉलिश करेगा वो आगे से। 12वें साल में बहुत बड़ा वाक़या होता है बच्चे के दिमाग के साथ, वो हम होने नहीं देते। वो है उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ना, ये उस वक्त बनता है जब वो 12 साल, उससे पहले वो बनता ही नहीं है। सो 12वें साल से पहले आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने क्या क्या चेक लिस्ट रखनी है। उसके बाद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाता है। 12वें साल के बाद आप 40वें साल में एक और चेंज आएगी, उसके बाद कोई चेंज नहीं आती ब्रेन की। सो सबसे पहले तो आपने बच्चे की जो 7th to 12th ईयर की जो स्टेज है ना, उसको बहुत बहुत केयरफुली देखना है। इसको एज ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। इस दौरान बच्चा आपसे 1 करोड़ सवाल करेगा जो कि इंतहाई डरावने किस्म के होंगे, क्योंकि इस दौरान ब्रेन जो है ना अपना सेंट्रल ब्रेन बन चुका है 3rd ईयर में ना। उसके पॉन्ड्स क्रिएट हो रहे हैं, हेमिस्फीयर क्रिएट हो रहे हैं। हेमिस्फीयर क्रिएट होने का मतलब होता है उसका नियो कोर्टेक्स बन रहा है, बाहर वाला रिंग बन रहा है। और बाहर वाला रिंग बनने का मतलब अब वो अपना IQ गेन करने की कोशिश कर रहा है। और जब वो IQ गेन करने की कोशिश कर रहा है तो फिर उसको सवाल भी चाहिए, जवाब भी चाहिए होंगे। तो ज़्यादातर सवालों के जवाब आपको नहीं आते होंगे क्योंकि हमारी ट्रेनिंग नहीं होती। पाकिस्तानी माओं का एवरेज जो एज है वो 21 to 26 है। मोर देन 90% ऑफ पाकिस्तानी मदर्स बिकम मदर्स बिटवीन द एज ऑफ 21 to 26। मैं मेट्रोपॉलिटन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल स्टैट्स हैं।
सो 21 और 26 साल की एक खातून ने ये तो नहीं बताना कि मैं दुनिया में क्यों आया हूँ और मेरा दुनिया में आने का क्या मकसद है, अल्लाह ताला ने क्यों बनाई दुनिया, और ये बात सही क्यों है, ये वाले सवाल आप उसने शुरू कर देने। और ये मैं आपको फिर बता दूँ, अमूमी इलाज पाकिस्तान में इन सवालों का एक एक थप्पड़ है, सुबह दोपहर शाम। उसके बाद वो बच्चा इस बीमारी से पूरी तरह निजात पा लेता है। तो जिस माँ बाप ने ये बच्चों के सवाल रोकने हैं तो वो थप्पड़ मार दे, और अगर इस बच्चे का IQ बढ़ाना है तो इन सवालों के जवाब देना शुरू कर दें। आपको नहीं आते तो सीखें, अगर नहीं सीख सकते तो कोई ऐसे बंदे को बुलाएं जो कि जवाब दे सकता हो। ये नहीं हो सकता कि ऐसे सवाल मत किया करो, या ये गुनाह है इस तरह के सवाल पूछना। बच्चे के लिए कोई गुनाह नहीं है, 7 साल से पहले कोई बच्चा गुनाह कर ही नहीं सकता। ये आपको नहीं पता तो इस्लाम आप तक पहुंचा ही नहीं। 7 साल का बच्चा गुनाह कर ही नहीं सकता, उसको उस पर कुछ भी चीज़ गुनाह के ज़ुमरे में नहीं डाल सकते आप। ओके, सो इट इज़ समथिंग विच इज़, और वो बेचारा सिर्फ सवाल ही कर रहा है इस वक्त। अगर उसको सवालों के जवाब ना मिले तो उसने सारी उम्र किसी से नहीं करने, बिकॉज उसके बाद उसने इन सवालों को छोड़ के ये देखना है कि घर में शाहरुख खान और सलमान खान की फिल्में चल रही, क्यों ना मैं वही देखूं यार, अम्मी अब्बू तो वही देखते रहते हैं हर वक्त। लेट्स जस्ट आस्क अबाउट कि अगली फिल्म कब आ रही है, ये छोड़ेंगे दुनिया को क्यों बनाया अल्लाह ने। ऑल ऑफ दैट डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स कि ज़्यादा इंसान को समझ लें एक प्रिजनर ऑफ वॉर है। इसको हमेशा साइकोलॉजी में इससे कहा जाता है कि प्रिजनर ऑफ वॉर कभी भी ये नहीं पूछते कि जंग कौन जीत रहा है सर, वो हमेशा ये पूछते हैं या जंग क्यों हुई है सर, वो ये पूछते हैं कि खाना कब मिलेगा, वो ये पूछते हैं कि सर मुझे अगली ब्रेक कब मिलेगी, मुझे सोने की इजाज़त कब है। जब भी एक जेल के कैदी को देखते हैं ना तो वो बड़े सवाल जान के नहीं पूछता कि यार ये ना इसको जवाब ना आता हो और मुझे थप्पड़ पड़ जाए और मुझे सज़ा सख्त हो जाए। वो सिर्फ और सिर्फ अपने सर्वाइवल के सवाल पूछता है। सो अगर माँ बाप ने थप्पड़ से ट्रेनिंग की हुई है तो बच्चा उस वक्त जेल का कैदी है, वो सिर्फ अपने सर्वाइवल के सवाल पूछ रहा है आपसे, और अमूमी तौर पर सवाल पूछना बंद कर देता है। और वो अमूमी तौर पर आप लोगों को एक लफ्ज़ बता दिया गया है कि, और ये गूगल पे पूरी दुनिया में मशहूर हुआ है, इवन दो साइंटिफिक बेस कोई नहीं है कि एक बच्चा इंट्रोवर्ट है मेरा, ये चुप है, वो बच्चा इंट्रोवर्ट, दुनिया में कोई इंसान इंट्रोवर्ट अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया। और अगर आप समझते हैं कि आपका बच्चा इंट्रोवर्ट है तो आप उस बच्चे को अपनी टाइप के किसी सब्जेक्ट में और अपनी टाइप के दोस्तों में देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये तो दुनिया का सबसे बड़ा एलोक्वेंट और ऑरेटर है। ये तो चुप ही नहीं करता, अपनी मर्जी की बातों में बहुत शौक से बातें जो है ना वो खिताब करता है। सो देयर इज़ नो वे कि आपका बच्चा इंट्रोवर्ट है। अगर वो इंट्रोवर्ट है तो अलार्म बजा दें कि कोई मसला कर रहे हैं, किसी ने उसको डराया, वो इस वक्त कैदी मोड में, प्रिजनर मोड में जा चुका और वो वाकई में सारी उम्र के लिए भी जा सकता है उसके। So answer all of those questions of why. He's only going to ask philosophy. By the age of 7 उसको आती ही सिर्फ philosophy। वो बेसिकली करता ही क्यों के सवाल है। अगर आपका बच्चा आपसे डरावने सवाल नहीं कर रहा तो फिर कोई तोता या फिर कुत्ता ट्रेन हो रहा है, कोई बिल्ली ट्रेन हो रही है, कोई और पालतू जानवर रखा हुआ है। इंसान का बच्चा सिर्फ डरावने सवाल ही करता है, और अगर इंसान का बच्चा डरावने सवाल कर रहा है तो आपको जवाब आने चाहिए। और अगर आपसे वो जवाब नहीं ना ले रहा तो कसम उठवा लें वो अपने एज फेलो से वो जवाब ले रहा जाके। वो 7 साल का कोई 3rd ग्रेड का बच्चा, जो 3rd ग्रेड में होते हैं ना 7 साल के बच्चे, 2nd ग्रेड में होते हैं, अब तो खैर मैं पता 5th ग्रेड में हूँ, जो नौसत हमने डाली है अपने बच्चों को 2-2 साल में स्कूल डालने की। सो वो जाके 7-7 साल के बच्चों से साइकोलॉजी की ट्यूशन ले रहा है कि मुझे काउंसिल कर, दुनिया में मैं क्यों आया हूँ और कायनात को अल्लाह ने क्यों बना। और 7 साल का बच्चा उसको बड़े बड़े इन्हमाक से जवाब भी देता है और वही उसकी फिर कायनात हो जाती है। और इस तरीके से वी डम डाउन एवरी चाइल्ड थ्रू अनदर चाइल्ड। जो काउंसलर है आपके बच्चे का वो इस लेवल की काउंसलिंग कर देता है कि फिर वो सिर्फ और सिर्फ उसी के पास जाता है। बिकॉज 8 साल के बच्चे को पेरेंटिंग मॉडल सबसे की एक टेक्निक सबसे अच्छी आती है, और पता क्या है कि मैं तुझे जज नहीं करूंगा। हम आज भी उसी बंदे को कॉल करते हैं जो हमें जज नहीं करता जब हम किसी मसले में होते हैं। हमसे कोई गलती कोताही हो जाती है तो हम किसको कॉल करते हैं? पुलिस को नहीं कॉल करते, पुलिस तो सबसे पहले जज करती है आपको। वी कॉल आवर बेस्ट फ्रेंड्स हु नेवर जज अस, दोज आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स बिकॉज दे डोंट जज अस। सो जब माँ बाप थप्पड़ रिसीव करते हैं तो ये जजमेंट है, जजमेंट का तो पूरा फैसला है ना, उसके बाद सजा भी मिल जाती है। सो यू नीड टू चिल्ड्रन जो कि आइंस्टाइन से बड़ा दिमाग बना सकते थे आप उसको श्रिंक करके आपने इतना छोटा कर दिया कि आप क्यों वो छोटा क्यों किया? क्योंकि आप वो 7 साल के काउंसलर के पास जा रहे हैं, 8 साल का काउंसलर है उसका, मेंटोर है उसका। 8-8, 9-9 साल के बच्चे दूसरे अपने क्लास फेलोज के मेंटोर्स हैं। उन्होंने फिर बताने हैं उनको, फिर जो मतलब मतलब आते हैं वही बताएंगे, और इससे फिर बेरार भी स्टार्ट होती है। और फिर हम कहते हैं कि हमारा बच्चा गलत कंपनी में, हमारा बच्चा असल में हमारे घर में गलत कंपनी में आ गया। ये याद रखिएगा, करोड़ दफा बता चुका हूं, हाउस इज ए फुल टाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड स्कूल इज अ पार्ट टाइम टीचिंग इंस्टीट्यूट। तो अगर आपका बच्चा गलत कंपनी में है तो फुल टाइम ट्रेनर को पकड़े ना, जो हम हैं, मैं हूं, बाप हूं और माँ। और खुदा का वास्ता है, ये मैं यूट्यूब पे देखते के थक गया हूं, टीनएजर इस वक्त पेरेंटिंग के लेसन दे रहे हैं दुनिया को। फेसबुक पे मैं देख रहा हूँ वो हल्की सी दाढ़ी है बच्चे की और पेरेंटिंग के ऊपर 2.5 घंटे का लेक्चर दिया है उसने।
खुदा का वास्ता है फैक्चुअल और मुस्तनद और क्रेडिबल लोगों से देखेंगे साइंस क्या है और करना क्या है मैंने। यही हम हमारे बच्चे कर रहे हैं फिर कि जाके अपने कंसल्टेंट्स और काउंसलर्स ढूंढ रहे हैं और वो फिर काउंसलिंग होती है उनकी अच्छी तरीके से, फिर वो फिर घर आके पता चलता है, कोई शिकायतनामा आता है। सो अंडरस्टैंड बाय द एज ऑफ बिफोर द एज ऑफ 11 ही हैज़ टू हैव ऑल द आंसर्स फर्निश्ड ऑन द टेबल। किताबें पढ़नी पड़ी हैं तो पढ़ें, नहीं पढ़नी पड़ी तो फिर उसको रिसर्च करके या किसी ऐसे बंदे से पूछ के आप बताएं। मोस्ट प्रॉब्ली आप ही को होना चाहिए कि हु इज आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द चिल्ड्रन। नाउ the age of 11 to 15 is the critical because it's a teenage, but because it's a scientific instrument that you need to install here कि एक इंसान का दिमाग ऐसे होता है और 11वें साल में और 12वें साल में वो दिमाग ऐसे हो जाता है। ये पूरा हिस्सा जो है वो 12वें साल में बनता है। ये फ्रंट है, इसको प्री फ्रंटल कोर्टेक्स कहते हैं। अब चूंकि इतना बड़ा जो कि मोर देन 12% ऑफ द ब्रेन है वो नया बनता है, वो भी 1 साल के अंदर बन जाता है ऑन एवरेज। कई लोगों को 2 साल भी लगते हैं और कुछ लोगों का 1 साल से पहले ही बन जाता है। कुछ लोगों का 11वें साल से पहले भी बन सकता है कुछ बच्चों में, और कुछ बच्चों का 13वें साल में भी बन सकता है। सो इट्स अ जनरल रूल कि 11वें साल में आपका ये काम शुरू होता है। मोर देन 90% ऑफ द केसेस नॉर्मल फिजियोलॉजी में, नॉर्मल हालात के अंदर 11वें और 12वें साल में ये बच्चे का दिमाग का हिस्सा बन जाता है। अब ये दिमाग का हिस्सा करता क्या है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। दुनिया में तमाम तर न्यूरोलॉजिस्ट सबसे पहले प्री फ्रंटल कोर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं कि भाई ये है हमारा असली सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, द यूनिवर्स। अल्लाह ताला ने भी कहा ना कि मैं तुम्हारे माथे पे तोक लगाऊंगा उस दिन, क़यामत वाले दिन, कि यहाँ से फैसले करते रहे हो सारे। तो दुनिया में जितने भी लोग सक्सेस को कहते हैं ना कि सक्सेसफुल है, वो यहाँ से सोच के बताते हैं। कोई कहते हैं ना फेलियर है, वो यहाँ से सोच के बताते हैं। प्री फ्रंटल कोर्टेक्स बताता है कि क्या सक्सेस है, क्या फेलियर है, क्या जस्टिफिकेशन है, गुनाह की जस्टिफिकेशन, सवाब की जस्टिफिकेशन, ये सब प्री फ्रंटल कोर्टेक्स कर रहा होता है। तो जब प्री फ्रंटल कोर्टेक्स जो है ना वो बनता है 11वें साल में। अब 11वें साल में अगर उसको पहले से वो ट्रेन के अंदर आपने बोगियाँ नहीं डाली हुई थी तो वो खाली इंजन ही हिट करेगा, उसके बाद वो जो कुछ रिएक्शन देगा वो आपको नज़र आ जाएंगे। अगर उसकी 7th to 12th एज को केयरफुली ट्रीट किया गया था और उससे पहले वाली एज को पूरी तरह एक्सप्लोर करवाया गया था, क्योंकि उसको एज ऑफ एक्सप्लोरेशन कहते हैं। प्री 7 years इज एज ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड पोस्ट 7 years इज एज ऑफ एसोसिएशन एंड पोस्ट 12 years, जैसे 13 years इन पाकिस्तान, इज एज ऑफ रिफ्लेक्शन। बस इतना सा रखें, 3 एजेस हैं। फ्रॉम एसोसिएशन टू रिफ्लेक्शन का जो एज है ना ये 50 years से स्टार्ट हो जाता है। सो एक्सप्लोर करता है, फिर एसोसिएट कर देता है चीज़ों को आपस में। पहले पूछता है क्या है, फिर पूछता है क्यों है, और उसके बाद देखता है कि इसका मसरफ क्या है। ये एज ऑफ रिफ्लेक्शन है कि मैं क्या हूँ इन सब चीज़ों के अंदर। ये 12वें साल के बाद क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। सो वंस यू हैव अ वेरी वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी कि मैंने इस बच्चे को करना क्या है, तब आप इन तीनों एजेस के साथ पूरी तरह काम करेंगे। अब वो क्या स्ट्रेटजी है? वो बड़ी सिंपल स्ट्रेटजी है जिसके लिए सेशन कर रहे हैं। और सेशन स्ट्रेटजी ये है कि आप सब ने एज मदर एंड एज फादर, पेरेंटल ट्रेनिंग प्रोग्राम पाकिस्तान में तो ऑफिशियली है नहीं, इसलिए तो कंपनी खोलनी पड़ी थी हमें। आपने 30 to 40 ईयर के फंक्शनिंग एडल्ट्स देखने हैं दुनिया में इस वक्त, और उनको रिवर्स इंजीनियर करना है। अपने बच्चों की बात कर रहा हूँ, आजकल के एडल्ट्स मत देख लीजिएगा जो इस वक्त दुनिया में सिर्फ और सिर्फ गलत पैरामीटर्स के ऊपर लाइफ ही गुजार रहे हैं हमारे 30 and 40 year olds। आपने आइडियलाइज करना है, आइडियल के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं होनी चाहिए। आपका बच्चे की बात हो रही है। सो आइडियल केस सिनेरियो के अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो कि आपका 30 साल के फंक्शनिंग एडल्ट में चाहिए? अब वो कैसे पता चलेगा? आपको ये पूरा का पूरा वर्ल्ड व्यू खुद लेना पड़ेगा, वरना शादी के काबिल नहीं हुए हम, स्पेशली फादर्स। वो बंदा तो शादी के काबिल नहीं है कि अगर आप अगले 40 साल के हालात को फोरकास्ट नहीं कर सकता। वो बच्चे किस लिए दुनिया में लेके आ रहा है अगर उसको यही नहीं पता कि जा किधर आया वो। As a father, if you do not know where this world is headed, what beings in the planet, in this world. So, reverse engineer कि क्या मसाइल होने हैं, उन मसाइल के साथ कौन से हथियार चाहिए होंगे, वो हथियार आपको क्या पता 3रे साल में डालने पड़े अपने बच्चे में, क्योंकि कुछ हथियार काफ़ी लंबे असना के लिए डेवलप होने में टाइम लगता है। और उन एट्रीब्यूट्स की लिस्ट बनानी पड़ेगी, और उन एट्रीब्यूट्स को फिर ट्रेनिंग में स्कूल वालों को भी बताना पड़ेगा कि बेटा ये मेरा बच्चा है, ये इसके ऊपर मैं ये काम कर रहा हूँ, आप इसके अंदर हेल्प करें, मैं आपको इस बात की फीस दे रहा हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर है, फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर इन एट्रीब्यूटल स्ट्रक्चर को पूरा करें। आप उनमें से काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जिसके लिए आपको वाकई में फिजिक्स और वाकई में केमिस्ट्री और वाकई में बायोलॉजी चाहिए और मैथमेटिक्स चाहिए। इसके लिए एक ऑर्गेनिक एजुकेशन सिस्टम का मॉडल है, वो भी हमारी एक वीडियो में नीचे बड़ी तफसील से दिया गया, वो भी ज़रूर देखिएगा। स्पेशली सोर्स कोड के जो चैनल्स हैं ना उसके ऊपर तो हम बात उसी करते हैं। सो
what you do is you start with the linguistics, then you transit into mathematics, and then you transit those mathematics into sciences. ये जनरल लेवल है कि लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे, मैथमेटिक्स के ऊपर ट्रांजिट करेंगे, और क्योंकि मुझे उस वक्त लेफ्ट ब्रेन का फंक्शन चाहिए, तो 7वें साल में लेफ्ट ब्रेन को बढ़ाने के लिए मैथमेटिक्स से अच्छी कोई चीज़ इंस्ट्रूमेंट नहीं है। और इस दौरान आपने तमाम तर वो साइंटिफिक काम भी और थियोलॉजिकल रिलीजियसली भी आपने वैल्यू सिस्टम के साथ इंटैक्ट करके रखा हुआ है कि उसको पता हो कि मैं किसी प्लान के ऊपर हूँ। और खुदा का वास्ता है, एक साल के बच्चे को आईपैड और सेल फोन्स लेके देना और उनके ऊपर छोड़ देना खुला बंद कर दें। मेरे पास वक्त नहीं है, अगली किस्त में हम ज़रूर कवर करेंगे फेटल एरर्स जो कि हमने वेस्टर्न कल्चर से और इस टेक्नोलॉजिकल एज की वजह से अपने घरों में घुसा लिए। ऐसे ऐसे वायरस हैं, कोरोना बेचारे ने वायरस क्या मारना, जो सेल फोन आपके बच्चे के साथ आपके दिमाग को श्रिंक कर रहा है।